हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस्लाम धर्म के मुझे जितना नॉलेज है इस बारे में, तो ये इस्लाम धर्म के सबसे बड़े स्कॉलर इनको कह सकती हूँ मैं। इनके वीडियोस भी मैंने देखे हैं एंड आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सबसे बड़ा स्कॉलर बोलने का मतलब क्या था। तो चलिए हम लोग डॉक्टर इसरार अहमद का आज वीडियो देखते हैं। उनका जो एक बयान है, लाइफ चेंजिंग बयान है, रियलिटी ऑफ लाइफ, तो इसको पहले देखते हैं, देन इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले इनका वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इनके वीडियोस काफी पसंद है गाइस। आप लोगों को कैसे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये लफ्ज बहुत अहम है। तज़किरा, जिक्रा, तज़कीर, फज़क्किर बिल कुरान, क्या मानी है इसके? याद दहानी सही तरीन तर्जुमा है, याद दहानी। एक है किसी को कुछ सिखाना, नई बात सिखाना, एक है याद दहानी। उसे एक चीज मालूम थी, कोई भूल गया, याद कराना। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको बहुत कीमती कलम दिया था, आपने उसे बहुत संभाल कर अपने ट्रंक में रख दिया। अब साल हा साल हो गए, न दोस्त से मुलाकात, न वो याद। अचानक आपने किसी रोज ट्रंक खोला और वो कलम आ गया, तो आपको दोस्त याद आ जाएगा कि नहीं? इसीलिए कुरान आफाक व अनफुस के लिए आयात कहता है। हम अपनी आयात दिखाएंगे तुम्हें, निशानी जिसको देखकर तुम हमें पहचानोगे। और तज़किरा का मतलब क्या है? पोटेंशियली ईमान हर इंसान के दिल में मौजूद है। ये जो रूह, जो हमारे कल्ब की मस्कन नकीद है, इसमें अल्लाह की मार्फत भी है, अल्लाह की मोहब्बत भी है। अलबत्ता ज़हूल के पर्दे पड़ गए हैं, भूल और निस्यान तारी हो गया है। हम दुनिया ही के अंदर गुम होकर रह गए हैं। हमारी सारी दिलचस्पियां दुनिया से हैं, लिहाजा हमारी तवज्जो ही नहीं है। वरना हर इंसान के दिल में, ये जो यहां हिंदुस्तान में कहते हैं आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का तो ताल्लुक बहुत गहरा है। इब्तिदा में बना दी गई थी अरवाह, जब हम सब के सब तमाम इंसान आदम से लेकर और ता क़यामत जो इंसान आएगा दुनिया में, उन सब की अरवाह पैदा कर दी गई और पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। याद है? लिहाजा ये तज़किरा है, ये याद दहानी है, तुम्हारे अंदर मौजूद है। अल्लाह की मारिफत भी मौजूद है, अल्लाह की मोहब्बत भी मौजूद है। लेकिन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यामलून, इनके दिलों पर जंग आ गया है अब उनके आमाल की वजह से। शीशा जो है वो जंग आलूद हो गया। हुजूर ने फरमाया इन्न हादिहिल क़ुलूब ला तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, इन दिलों पर भी जंग आ जाता है, जैसे कि लोहे के ऊपर पानी पड़ता रहे तो उसको जंग आ जाता है। पूछा गया फमा जलाओहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हमारी तलवारों को जंग लगता है, हम पॉलिश करते हैं, सैकल करते हैं, वो फिर चमक उठती है। तो दिल पर अगर जंग आ जाए तो उसका इलाज क्या है? दो चीजें फरमाई, कसरत व जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। दो काम करो कसरत से, मौत को याद रखो, यहां रहना नहीं है, जाना है। यह हमारा घर नहीं है, यह हमारी मंजिल नहीं है। हमारा असल घर, जो हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलते मुसाफिर हो या अजनबी हो। अपने बारे में फरमाया माली वाली दुनिया, मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार। इन्नमा मसली कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राहा फतरका, मेरी मिसाल उस मुसाफिर की सी है जो जरा सस्ताने के लिए किसी दरख्त के साए में बैठता है थोड़ी देर। वो उसका घर तो नहीं है, उसकी मंजिल नहीं है, फिर वो उसको छोड़ता है, अपना रास्ता लेता है। ये अगर हमारा तस्वुर कायम हो जाए, कल्ला इन्नहा तज़किरा। अब उसके बाद जो अल्फाज आए, फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहहरतिन बिऐदी सफरतिन किरामिन बररा, ये जो कुरान है, जो तज़किरा है, ये बड़े ही इंतहाई पाकीज़ा सहीफों में है।
फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, बड़े बाइज्जत, मरफूअतिन मुतहहरतिन, मरफू बुलंद और इंतहाई पाक, बेऐदी सफरतिन, ये किनके हाथों में है? लिखने वाले वो फरिश्ते, बेऐदी सफरतिन किरामिन बरारा, जो निहायत बाइज्जत है, बहुत वफादार है अल्लाह के। यानी असल कुरान कहां है? लौहे महफूज में है। असल कुरान कहां है? अभी अगली अब जो पढ़ेंगे हम, किताब मकनून, छुपी हुई किताब के अंदर है। असल कुरान कहां है? वइन्नहा लफी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन अज़ीम, ये तो उस उम्मुल किताब में जो हमारे पास है बहुत बुलंद है और बहुत अजमत वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे एंड होता है। एंड गाइज, इसमें ये बताया गया है कि जैसे आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जो है वो काफ़ी गहरा है। बस ये है कि हम धीरे धीरे समय के साथ इंसान कुछ चीज़ें भूलता जाता है। उसी हिसाब से जब इंसान इस पृथ्वी पे आता है तो उसको जो सारी चीज़ें इन भगवान ने उसको दी हैं, वो सारी चीज़, वो उसका जो होता है ना भूलने का, तो उसको भुला के उनको धरती पे भेजा जाता है ताकि वो चीज़ें जाए धीरे धीरे किसी चीज़ को देखें, उनको याद आए। तो उसके लिए क्या दिया गया है? उसके लिए कुरान दिया गया है, जिससे आप भूली हुई चीज़ों को याद कर सकते हैं, अपने अल्लाह को याद कर सकते हैं। तो यही है, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया इन्होंने कि अगर किसी दोस्त ने आपको पेन दिया हो, अगर कुछ आप लोग स्कूलिंग बीत गई, काफ़ी लंबे अरसे बाद आपने वो पेन देखा, तो आपको वो आपका दोस्त याद आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही जो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है वो बहुत अरसे से बनाया गया है। आप इसको हम अपने पूरी दुनिया में जब मिक्स हो जाते हैं, दुनिया मतलब बाहरी दुनिया की चीज़ों को देखते देखते उसको भूल जाते हैं, उसमें थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं। इसलिए तो इस चीज़ को याद रखने के लिए हम ये कुरान बनाया गया है। जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो बनाए गए हैं, उसके थ्रू हम अपने अल्लाह को, अपने भगवान को याद कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है, इन्होंने ये भी कहा कि आपको क्यों बनाया गया, तो आपको इस दुनिया को आपके लिए बनाया गया है और आपको ऊपर जाने के लिए, यानी कि आपको आखिरत के लिए बनाया गया है। तो इस चीज़ को जब आप याद रखेंगे तो आप भगवान को जरूर याद रखेंगे और अपने की करने, आप कौन से अच्छे कर्म, कौन से बुरे कर्म करते हैं, आप सब याद रखेंगे। तो ये इंसान को याद रखना चाहिए कि आखिर उसकी जो लाइफ का आखिरी पॉइंट है वो मौत है। उसके पहले उसका कोई भी इस जीवन में है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, इसी का हिसाब होगा ऊपर जाने के बाद। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी भी अपने कर्मों को करना चाहिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।